अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. In previous class, we have completed past B form sentences. गुज़िश्ता क्लास में हम पास्ट बी फॉर्म का टेबल पढ़ चुके हैं। वो क्या था? मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, हम डॉक्टर थे, वी वेर डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर थे, यू वेर ए डॉक्टर, वो सब डॉक्टर्स थे, दे वेर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर थी, शी वॉज ए डॉक्टर, वो हॉस्पिटल था, इट वॉज ए हॉस्पिटल। के पास बी फॉर्म का मतलब यही है कि हम इनमें कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इंशाल्लाह हम आज की इस क्लास में के पास बी फॉर्म को अलग अलग जो है सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल करेंगे और इन सेंटेंसेस का जो उर्दू में जो लिखा गया है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर समझने की जो है कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैनेजर कैबिन में था। कि इसे हम किस तरह से जो है इंग्लिश में जो है कहेंगे? द मैनेजर was in the cabin. मैनेजर कैबिन में था। The manager was in the cabin. Second sentence, मेरे अब्बा गरीब थे। My father was poor. मेरे अब्बा गरीब थे। My father was poor. बिरयानी ठंडी थी। The biryani was cold. बिरयानी ठंडी थी। The biryani was cold. घर बहुत छोटा था। The house was very small. घर बहुत छोटा था। The house was very small. केक नरम था। The cake was soft. केक नरम था। The cake was soft. मुसलमान बहादुर थे। The Muslims were brave. मुसलमान बहादुर थे। The Muslims were brave. इस्लाम की तालीमात आसान थी। The teaching of Islam was easy. पैसा बहुत जरूरी था। The money
was very important. मैनेजर कैबिन में था. द मैनेजर वॉज इन द कैबिन. मेरे अब्बा गरीब थे. माय फादर वॉज पुअर. बिरयानी ठंडी थी. द बिरयानी वॉज कोल्ड. घर बहुत छोटा था. द हाउस वॉज वेरी स्मॉल. केक नरम था. द केक वॉज सॉफ्ट. मुसलमान बहादुर थे. द मुस्लिम्स वेर ब्रेव. इस्लाम की तालीमात आसान थी. द टीचिंग ऑफ इस्लाम वॉज ईजी. पैसा बहुत ज़रूरी था. द मनी वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. ये सब पास्ट बी फॉर्म के सेंटेंसेस है. अब इंग्लिश की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं. अगर कोई इस तरह से बगैर देखे स्पेलिंग्स को के साथ अगर वो सीखना चाहता है तो इंग्लिश में एक मेथड है, उसे हम सिलेबल कहते हैं कि लफ्ज़ के कितने हिस्से होते हैं. तो लिहाजा चंद उसका एक सिलेबल हो सकता है. सिलेबल मीन्स एक ही पार्ट में हम कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर वॉस, इसका सिलेबल ये है कि सिर्फ एक ही सिलेबल है, उसे हम टुकड़े करके नहीं बोल रहे. वॉस एक ही सिलेबल है. फादर, इसके दो सिलेबल है, फा और दर. एफ ए फा, टी एच ई आर दर, फादर. फादर के जो है दो सिलेबल है. वॉस का एक सिलेबल है और फादर के दो सिलेबल है. पुअर, उसका भी एक सिलेबल है, पी ओ आर, पुअर. और इसी तरह से बिरयानी, इसके तीन सिलेबल है, बी आई आर, बिर, वाई ए या एन आई नी, बिरयानी. इसके 3 सिलेबल है. उस वर्ड को लिखने के लिए कि हर वर्ड के कितने सिलेबल है. सिलेबल क्यों सीखना है? क्योंकि इंग्लिश में बास लेटर साइलेंट होते हैं. लिखने के लिए, बगैर देखे लिखने के लिए एक मेथड ये है कि उस वर्ड के सिलेबल को जो है सीखना है. लिहाजा बिरयानी, इसके जो है 3 सिलेबल है, बी आई आर, बी वाई ए आर, बिरया एन आई नी. ओके, इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्लास वी विल कंटिन्यू. थैंक यू.